जो कि ये जुनी इंदौर का सबसे ये पहला टीला है, जो कि यहीं से जुनी इंदौर बसी है। ये जुनी इंदौर का ये इंदौर का पहला टीला। इस मूर्ति के पीछे साहब एक जिंदा बच्चा है, जिसके छोटे छोटे से हाथ, छोटे से पैर, छोटी सी मुंडी अभी है, कंकाल के रूप में भी है। आप कहो तो मैं भी बता सकता हूँ, नहीं तो मेरी गर्दन काट के मैं यही चाह सकता हूँ। ये मंदिर तोड़ रहे हैं लोग, जबकि ये इंदौर का पहला भैरव मंदिर है। विकास के लिए क्या क्या तोड़ा जाता है, विकास के लिए क्या क्या किया जाता है, ये कई शहरों में हम देख चुके हैं। इंदौर भी एक ऐसा शहर है जहाँ पर विकास किया जा रहा है, सड़कें बनाई जा रही हैं और यातायात को व्यवस्थित करने के लिए कई धार्मिक स्थलों को भी हटाया जा रहा है। एक ऐसा ही धार्मिक स्थल जो इंदौर की पहचान रहा है, और मेरे पीछे जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये संजय सेतु से जो नई सड़क आगे की ओर बढ़ाई गई है, वहाँ पर एक मंदिर है भैरव बाबा का, और ये काफ़ी सिद्ध मंदिर है। बताया जाता है कि यहाँ की सिद्धि ऐसी है कि यहाँ से जो मांगा जाता है वो पूरा होता है। और यहाँ पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं, इस मंदिर के पुजारी हैं। पिछले कई दशकों से वे और उनका परिवार यहाँ पूजा करते आए हैं। 14 साल तक वो मौन रहे, लेकिन जब इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ, उस दौरान अधिकारियों से चर्चा के दौरान उन्होंने अपना मौन व्रत छोड़ा। क्या है उनकी पीड़ा, हम उनसे जानते हैं और बहुत स्वागत करते हैं उनका मृदुभाषी में। सतनाम जी, आप मौनी बाबा के नाम से पहचाने जाते हैं और आज सब लोग जानते हैं मुझे। नहीं, लेकिन आपकी पीड़ा क्या है, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है साहब कि ये प्राचीन मंदिर है। जब ये जुनी इंदौर की स्थापना हुई थी साहब, ये दीवार बनती थी साहब, टूटती थी, बनती थी। परमार कालीन साहब, आज से जब मोडी भाषा यहाँ चलती थी साहब, हिंदी भाषा नहीं चलती थी, जब मोडी भाषा चलती थी उस समय साहब ये यहाँ एक परमार आया, उसने जुनी इंदौर बसाया। ऊपर यहाँ कई लोग 100-150 घर होंगे जो यहाँ रहे, 150 घर, जो कि ये जुनी इंदौर का सबसे ये पहला टीला है, जो कि यहीं से जुनी इंदौर बसी है। ये जुनी इंदौर का ये इंदौर का पहला टीला। तो इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई, यहाँ पर भैरव बाबा को कैसे विराजित किया गया? ये साहब ये दीवार जो देख रहे हैं आप, ये दीवार बनती थी और टूटती थी, बनती थी, टूटती थी। जी साहब, तो परमार लोगों को जो कोई राजा था या कोई यहाँ का जो मेन बनाने वाला, वो दीवार बनाया और टूटे, दीवार बनाया टूटे। किसी संत ने कहा कि एक जिंदा बच्चा लाके, और इस मूर्ति के पीछे साहब एक जिंदा बच्चा है, जिसके छोटे छोटे से हाथ, छोटे से पैर, छोटी सी मुंडी अभी है साहब। बहुत सिद्ध मूर्ति है साहब। मैंने कंकाल के रूप में होंगी वो, कंकाल के रूप में भी है। आप कहो तो मैं भी बता सकता हूँ, नहीं तो मेरी गर्दन काट के मैं यही चाह सकता हूँ। आप इतना विचलित क्यों हो रहे हैं? विचलित मत होइए, आप अपनी समस्या को बताइए साहब। मेरे ये क्या हुआ कि ये मंदिर तोड़ रहे हैं लोग, जबकि ये इंदौर का पहला भैरव मंदिर है। ये जो हनुमान मंदिर है साहब खेड़ापति, यहाँ एक मोमेडियन पूजा करता था साहब, मेरे पास पक्का प्रमाण है। रोज मार खाता था, रोज कभी धोबी मार रहे हैं, कभी भाट मार रहे हैं, कभी नहीं मार रहे हैं। वो रोज एक एप्लीकेशन अहिल्या के पास जाती थी। माता अहिल्या ने तुकोजी राव या यशवंत राव से कहा कि इस मोमेडियन से कहो कि ये हिंदू है और हिंदू का मंदिर है, तुझे हम बहुत सारी जागीर दे देते हैं, तो एक काम कर, तू इसको छोड़ और किसी ब्राह्मण को यहाँ सेवा में रख दो। उस मोमेडियन को उठा के खजराना की पूरी जागीर दी गई है। चाहो तो जाके आप पूछो वो खजराना के अंदर। ये तो यहाँ के गणपति मंदिर की बात हुई, हम हनुमान मंदिर की है। हम भैरव बाबा की जो बात कर रहे हैं, जिससे आपको तकलीफ हो रही है, आप इतना विचलित हो रहे हैं, क्या है इसका पूरा मामला? इसका साहब कुछ नहीं है, ये मंदिर बना हुआ है, ये रोड बनाने वाले हैं, जबकि ये रोड इनको यहाँ से चाहिए। इन लोगों ने मकान भी तोड़ दिया साहब, वो दिया नहीं हमें, पीछे से मकान आएगा। अब 40 फीट आगे जगह है, तो फिर आगे क्यों जा रहे हो मंदिर के? मंदिर के इधर ही तुम्हारी इतनी जगह मिल रही है, तो 3 फीट 5 फीट बोले, ये आगे से मंदिर टूटेगा 5 फीट। इन लोगों ने मंदिर भी तोड़ दिया साहब। आप फोटो खींच के देख लीजिएगा, आप स्वयं देखिएगा, ये दीवार टूटी है और मेरे देवता कबीर साहब भी बैठे हैं, आप स्वयं देख लीजिएगा। उस साइड भी मंदिर था साहब, कोई बोलने वाला। आप क्या चाहते हैं? अब क्या प्रशासन से क्या चाहते हैं, क्या मदद चाहते हैं कि जिससे ये मंदिर भी बना रहे और लोगों को आवाजाही में परेशानी नहीं हो, सड़क भी बन जाए? मंदिर के आगे से आप एक दीवार खड़ी करके और ये रोड बना लीजिए, आपका 40 फीट का रोड हो गया है। आप पीछे कह रहे हैं पीछे भी रोड बनाएंगे, 30 फीट का उधर बनाएंगे, 70 फीट का रोड हो जाएगा। आपको क्या चाहिए? मेरा मंदिर यहाँ का व्यवस्थित ऐसे ही रहने दीजिएगा।
कौन कौन लोग आते हैं यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए और यहाँ किस तरह का लाभ होता है यहाँ से? यहाँ पर साहब जो आपकी इच्छा था साहब, करीबन करीबन मैं स्वयं मैं, जिसके यहाँ लड़के नहीं होते साहब, मैंने उनको लड़के दिए। हाँ साहब, जुबान से जो बोलता हूँ वो होता है। आपने मौन व्रत क्यों किया था? कितने साल तक आपका मौन व्रत रहा? मैंने साहब 2004 से मौन व्रत ले लिया था कि अब मेरे संसार में कुछ भी नहीं है, सेवा भाव करो अपन और चुप हो जाओ। 2004 से मैं मौन में था। मैं रामेश्वरम गया साहब, मौन में गया। अच्छा, ये भी जानना चाहते हैं हम आपसे, यहाँ पर किसी तरह की कोई चंदा पेटी नहीं है। आप यहाँ पर सेवा करने वाले जो लोग हैं, यहाँ पे जो पूजा अर्चना करते हैं, जो चोला चढ़ाते होंगे, जो यहाँ की पूजन सामग्री लाते हैं, वो कौन लोग होते हैं? किस समाज से आते हैं वो? मराठा लोगों के हैं साहब। मेरे दुकान का किराया आता है साहब, मेरा स्वयं का ही, मेरी जमीन का पैसा आता है साहब, उससे मैं मंदिर चलाता हूँ। और कुछ 5-7 लोग ऐसे हैं साहब जिनके यहाँ लड़के ही हैं, किसी यहाँ 2 लड़की है, किसी के यहाँ 1 लड़की है। मैंने कहा था तू तेरा लड़का होगा, तो एक महेंद्र सोनगिरा, उसके यहाँ 1 लड़का हुआ। महाशिवरात्रि के दिन हुआ। MP न्यूज का मालिक है साहब वो। 3000 रुपये वो जबरन देता साहब, कल दे के गया मेरे को फिर 500 रुपये वो। 4 साल से दे रहा साहब वो, 3-4 साल से। दयालु है साहब। एक निखिल यादव साहब, उसका लड़का नहीं था, एक वो दे जाता है 1000 रुपये। तो यहाँ से पुत्र की प्राप्ति होती है, ये ऐसा सिद्ध मंदिर है? हाँ साहब, जो आप चाहो। आपकी कोर्ट में कोई केस चल रही है साहब, आप यहाँ आके और इसको एक नारियल रख दो और एक शराब का क्वार्टर रख दो, हर संडे को आओ आप और इससे मनोकामना पूर्ण कर लो। आप पहले यहाँ पे आकाश विजयवर्गीय विधायक थे, तब से ये काम चल रहा है सड़क का, और अभी यहाँ पर गोलू शुक्ला विधायक हैं। आपने इन लोगों से संपर्क किया क्योंकि दोनों ही सनातनी हैं और हिंदू समाज के बड़े नेता कहलाए जाते हैं। उनसे चर्चा की तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो कहा साहब कि जो टूट गया तो टूटने दो, हम नया बना के देंगे गुरु आपको, आपका आश्रम भी नया बनाएंगे, बस ऐसा कहते हैं साहब वो। तो उसको टूटने से आपको क्या दिक्कत है? मेरे को दिक्कत है कि ये प्राचीन है और इसको अगर आप छोड़ दोगे तो क्या, जो आपके पास में क्या सबूत है कि आप बना रहे हो इसका? मेरे को लिखा पढ़ करके दे रहे हो क्या? अच्छा, आपके पास इसके क्या सबूत है कि ये प्रमाणित होता है कि ये कई दशकों पुराना मंदिर है? इंडिया लोधी के पास में पड़ा है मेरा प्रमाण पत्र, MP न्यूज वाले महेंद्र सोनगिरा के पास मेरा प्रमाण पत्र पड़ता, नगर निगम में पड़ा है, आकाश विजय वर्गीय के पास में 3 और 4 फोटो कापी पड़ी है साहब मेरे, और मेरे पास अभी भी है, आज भी मैं फोटो कापी आज भी आपको भी दे सकता हूँ। अच्छा, कुल मिलाकर क्या चाहते हैं आप? कुल मिलाकर क्या चाहते हैं? आपकी सुनवाई हो और ये सड़क भी बन जाए और मंदिर भी यहीं रहे? साहब ये आगे से जहाँ आप रोड चाहते हो, अगला एक पट्टी बन चुकी है, एक पट्टी और आपके बना लीजिएगा, और मेरे रोड से, मेरे मंदिर से आपकी एक पट्टी 10 फीट 5 फीट 4 फीट इधर आ रही है, तो मैं कह रहा हूँ मेरे मंदिर के सामने से आप बना लीजिएगा पट्टी, मंदिर मत तोड़िएगा। और आप जबरा नहीं कह रहे हो कि 5 फीट मंदिर तोड़ेंगे, जबकि जरूरत ही नहीं है, नाजायज ही तोड़ रहे हैं, नाजायज तोड़ना चाहते हैं ये लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे सतनाम जी, जो मोनी बाबा के नाम से पहचाने जाते हैं और वो इस मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं। उनकी कई पुश्तें इस मंदिर की सेवा करते आई हैं। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पर एक जीवित बालक को दफनाया गया था, उसके बाद ही यहाँ पर ये सिद्धि प्राप्त हुई कि यहाँ पर इसे आनंद बेहरू के नाम से पहचाना जाता है। संजय सेतु से जो कनेक्टिंग रोड आगे बढ़ रहा है उसी पर ये मंदिर स्थित है। और मोनी बाबा का ये कहना है कि अगर सरकार रोड बनाना चाहती है तो उनका मंदिर का हिस्सा छोड़ दे, बाकी हिस्से पर काम करती रहे, उस सड़क का निर्माण कर ले, मंदिर को नहीं तोड़ा जाए। यहाँ पर कई ऐसे श्रद्धालु आते हैं जिनकी मनोकामना पूरी हुई है। हमने देखा है कि जरा सी किसी मंदिर को ठेस पहुंच जाती है तो बड़े विवाद हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर निगम प्रशासन स्वयं ही मंदिर को हटाने की बात कर रहा है और ऐसे में मोनी बाबा का दुखी होना लाजमी है। और उनकी बात जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन तक पहुंचे और प्रशासन इस ओर ध्यान दे कि इस प्राचीन मंदिर का अस्तित्व बना रहे। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।